एक सवाल। क्या आप जानते हैं कि साल में एक ऐसी रात आती है जब चांद अपनी पूरी शक्ति के साथ धरती पर उतरता है? जब आकाश में चंद्रमा इतना तेज होता है कि आर्षि मुनि उसकी रोशनी में ध्यान करते थे। देवता उस रात पृथ्वी पर विचरण करते थे और नदियों का जल अमृत के समान हो जाता था। यह रात है ज्येष्ठ पूर्णिमा। लेकिन यह सिर्फ एक चांद की रात नहीं है। इस रात के पीछे एक ऐसी कथा छुपी है जो सतयुग से चली आ रही है। एक ऐसी कहानी जिसमें एक स्त्री की परीक्षा ली गई। एक ऐसा रहस्य जो बताता है कि सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि मृत्यु भी पलट जाती है। अगर आपने यह कथा नहीं सुनी, तो आज के बाद आप ज्येष्ठ पूर्णिमा को पहले की तरह नहीं देखेंगे, तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में एक ऐसा रहस्य भी है जो बहुत कम लोग जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले यह समझते हैं, पूर्णिमा हर महीने एक बार आती है, जब चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होता है, पूरा गोल, पूरी रोशनी। लेकिन क्या आपने सोचा है, चंद्रमा सिर्फ रोशनी नहीं देता। वैज्ञानिक कहते हैं कि पूर्णिमा की रात समुद्र में ज्वार आता है, हमारे शरीर में जल की मात्रा बढ़ती है, मन अधिक संवेदनशील होता है, और हमारे आर्षियों ने हजारों साल पहले यही बात कही थी। पूर्णिमा की रात मन और आत्मा सबसे अधिक जागृत होती है। इस रात की गई भक्ति, ध्यान और दान साधारण दिनों से कई गुना फलदायी होती है। और अगर बात करें ज्येष्ठ पूर्णिमा की, यानी ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा, तो यह सबसे विशेष क्यों है? क्योंकि यह वो महीना है जब सूरज सबसे तेज होता है, गर्मी अपने चरम पर होती है, धरती तपती है, और ऐसे में चंद्रमा की शीतल रोशनी जैसे किसी जलती हुई धरती पर अमृत की बारिश हो। इसीलिए इस पूर्णिमा को वट सावित्री पूर्णिमा भी कहते हैं। और इसी दिन सावित्री ने वो किया जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। सतयुग की बात है। मद्र देश में एक राजा थे, अश्वपति। राजा बहुत धर्मात्मा थे, प्रजा की रक्षा करते थे, यज्ञ करते थे, दान देते थे। लेकिन एक दुख था उनके मन में, उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने माता सावित्री देवी की घोर तपस्या की, 18 वर्षों तक, हर दिन 1 लाख आहुतियां, बिना थके, बिना रुके। और अंत में माता सावित्री प्रसन्न हुई। उन्होंने वरदान दिया, राजन, तुम्हारे घर एक तेजस्वी पुत्री जन्म लेगी। और कुछ समय बाद राजमहल में एक बालिका ने जन्म लिया। वो बालिका इतनी तेजस्वी थी, इतनी सुंदर, इतनी दिव्य, कि जैसे साक्षात देवी ने ही जन्म लिया हो। राजा ने उसका नाम रखा सावित्री, माता सावित्री के नाम पर। सावित्री बड़ी हुई, और जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, उसका तेज और बुद्धि देखकर बड़े बड़े विद्वान भी चकित हो जाते थे। लेकिन यहां एक समस्या थी। सावित्री विवाह योग्य हुई, लेकिन कोई राजकुमार उसके योग्य नहीं मिला। राजा अश्वपति ने सोचा, मेरी पुत्री स्वयं ही अपना वर चुने। और सावित्री निकल पड़ी वन की ओर, अपना जीवन साथी ढूंढने। वनों में घूमते घूमते वो एक जगह पहुंची। वहां एक वृद्ध अंधे राजा रहते थे, द्युमत्सेन, जो अपना राज्य खो चुके थे। और उनका एक पुत्र था, सत्यवान। सत्यवान जो जंगल में लकड़ियां काटता था, जो कुटिया में रहता था, जिसके पास न राज्य था न धन था। लेकिन सावित्री ने जैसे ही उसे देखा, उसका मन ठहर गया। उसने निश्चय किया, यही मेरा पति होगा। वो वापस लौटी और पिता को बताया। राजा अश्वपति चिंतित हुए। उन्होंने देवर्षि नारद से परामर्श लिया, और देवर्षि नारद ने जो कहा, वो सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। नारद जी बोले, राजन, सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है, सुंदर है, लेकिन उसकी आयु केवल 1 वर्ष शेष है। ठीक 1 साल बाद यमराज उसे ले जाएंगे। पूरे महल में सन्नाटा छा गया। राजा ने सावित्री से कहा, पुत्री, किसी और को चुनो, सत्यवान अल्पायु है। लेकिन सावित्री ने जो जवाब दिया, वो आज भी इतिहास में अमर है। उसने कहा, पिताश्री, एक सती स्त्री जीवन में एक बार ही वर चुनती है। मैंने मन से सत्यवान को चुन लिया है। चाहे वो अल्पायु हो या दीर्घायु, वो ही मेरे पति होंगे। मृत्यु मेरे संकल्प को नहीं बदल सकती। यह सुनकर नारद जी भी मुस्कुराए और बोले, राजन, इस कन्या में कुछ विशेष है। सावित्री का विवाह सत्यवान से हो गया। वो राजमहल छोड़कर जंगल की कुटिया में आ गई। सास ससुर की सेवा की, पति के साथ वन में घूमी, सादा जीवन जिया। लेकिन उसके मन में हर दिन एक ही विचार था, एक दिन कम हो गया, एक और दिन कम हो गया,
जैसे जैसे वो एक साल नजदीक आ रहा था, सावित्री के मन में एक संकल्प मजबूत होता जा रहा था। 3 दिन पहले से उसने व्रत शुरू किया। 3 दिन और 3 रात बिना अन्न बिना जल खड़े रहकर भगवान का ध्यान करते हुए। सास ससुर ने कहा, बेटी कुछ खा लो। सावित्री ने विनम्रता से मना कर दिया और वो दिन आ गया, ज्येष्ठ पूर्णिमा। उस दिन सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने गए। सावित्री भी साथ गई। अचानक सत्यवान को सिर दर्द हुआ। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए। सावित्री ने उनका सिर अपनी गोद में रख लिया और तभी दिशाएं बदल गईं। हवा रुक गई। जंगल के पक्षी चुप हो गए। एक विशाल आकृति प्रकट हुई। काले वस्त्र, भैंसे पर सवार, हाथ में पाश। यह थे यमराज, साक्षात मृत्यु के देवता। उन्होंने सत्यवान के प्राण अपने पाश में बांधे और चलने लगे दक्षिण दिशा की ओर। सावित्री भी चल पड़ी। यमराज ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, सावित्री वापस जाओ, यह नश्वर शरीर यहीं छोड़ो, अपने पति के अंतिम संस्कार की तैयारी करो। लेकिन सावित्री रुकी नहीं। उसने कहा, देव, जहां मेरे पति जाएंगे वहां मैं भी जाऊंगी। यही पत्नी धर्म है और मैंने सुना है कि महापुरुषों की संगति हमेशा शुभ होती है। आप महापुरुष हैं, आपके साथ चलना मेरा सौभाग्य है। यमराज चौंके। इतने शब्दों में इतनी गहरी बात। उन्होंने कहा, सावित्री, तुम विदुषी हो, तुम्हारी बात से मैं प्रसन्न हूं। सत्यवान के प्राणों को छोड़कर कोई भी वरदान मांग लो। सावित्री बोली, मेरे ससुर अंधे हैं, उनकी आंखें वापस दे दीजिए। यमराज ने कहा, तथास्तु, और चलते रहे। सावित्री भी चलती रही। यमराज फिर रुके। सावित्री, तुम अभी भी पीछे आ रही हो, एक और वरदान मांग लो, लेकिन सत्यवान के प्राण नहीं। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर का राज्य छिन गया है, उन्हें उनका राज्य वापस दे दीजिए। यमराज, तथास्तु, और आगे बढ़े। सावित्री फिर पीछे। यमराज तीसरी बार रुके। अब वो थोड़े नरम पड़ चुके थे। बोले, तुम्हारी भक्ति और पति प्रेम अद्भुत है, एक और वरदान। सावित्री ने कहा, मेरे पिता को पुत्र नहीं है, उन्हें 100 पुत्रों का वरदान दीजिए। यमराज, तथास्तु। अब यमराज आगे बढ़े। सावित्री फिर पीछे। यमराज चौथी बार रुके और इस बार उन्होंने कहा, सावित्री, तुम्हारी श्रद्धा और साहस अविश्वसनीय है, अंतिम वरदान मांग लो और अब वापस जाओ। सावित्री मुस्कुराई और उसने जो मांगा वो सुनकर यमराज स्तब्ध रह गए। सावित्री ने कहा, देव, मुझे 100 पुत्रों का वरदान दीजिए, सत्यवान के साथ। यमराज एक पल के लिए रुके। सावित्री ने सत्यवान का नाम लिए बिना सत्यवान को वापस मांग लिया था, क्योंकि सत्यवान के बिना पुत्र कैसे होंगे। यमराज मुस्कुराए। उन्होंने सोचा, इस स्त्री की बुद्धि, भक्ति और प्रेम को मैं हरा नहीं सकता, और उन्होंने कहा, सावित्री, तुमने जीत लिया, सत्यवान के प्राण लो। सावित्री वापस लौटी, उसी पेड़ के नीचे जहां सत्यवान का शरीर पड़ा था, और जैसे ही वो पास आई, सत्यवान की आंखें खुलीं, जैसे कोई गहरी नींद से जागा हो। उसने देखा, सावित्री उसके पास खड़ी है, आंखों में आंसू, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। सत्यवान बोले, मैं बहुत देर तक सो गया था क्या? सावित्री ने कहा, हाँ स्वामी, लेकिन अब सब ठीक है, चलिए घर चलते हैं। और जब वो कुटिया पहुंचे, ससुर की आंखें वापस आ चुकी थीं। दूतों ने आकर खबर दी कि उनका राज्य वापस मिल गया है। यह था ज्येष्ठ पूर्णिमा का चमत्कार। यह थी सावित्री की भक्ति की शक्ति। एक स्त्री ने अपने संकल्प से, अपने व्रत से, अपनी बुद्धि से मृत्यु को भी पराजित कर दिया। अब एक सवाल, इस पूर्णिमा पर वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा क्यों होती है? इसके पीछे भी एक रहस्य है। जब यमराज सत्यवान के प्राण लेकर जा रहे थे, वो एक बरगद के पेड़ के पास से गुजरे और सावित्री उसी पेड़ के नीचे बैठकर 3 दिन से व्रत कर रही थी। उसी पेड़ की छांव में उसने भगवान का ध्यान किया। उसी पेड़ के नीचे सत्यवान ने अंतिम सांस ली और उसी पेड़ के नीचे उन्हें जीवन वापस मिला। बरगद का पेड़ हिंदू धर्म में अमरता और दीर्घायु का प्रतीक है। इसकी जड़ें जमीन में गहरी होती हैं, इसकी शाखाएं आकाश तक फैलती हैं। यह सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहता है। इसीलिए ज्येष्ठ पूर्णिमा पर सुहागिन स्त्रियां बरगद के पेड़ की परिक्रमा करती हैं, धागा बांधती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। यह परंपरा आज भी जीवित है, क्योंकि यह सिर्फ परंपरा नहीं,
ये सावित्री की याद है, उस स्त्री की याद जिसने मृत्यु से भी नहीं हारी। अब बात करते हैं इस व्रत को सही तरीके से कैसे करें। एक दिन पहले सात्विक भोजन करें, मन शुद्ध रखें, रात को जल्दी सोएं। पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले उठें, गंगा जल मिला स्नान करें। अगर संभव हो तो नदी में स्नान करें। स्वच्छ पीले या सफेद वस्त्र पहने, वट वृक्ष की पूजा करें। जल, रोली, अक्षत, फूल चढ़ाएं। वट वृक्ष के चारों ओर कच्चे धागे से 7 परिक्रमा करें। सावित्री सत्यवान की कथा सुने या पढ़ें। भगवान विष्णु और चंद्रमा की पूजा करें। दान, जल का दान, इस गर्मी में सबसे श्रेष्ठ फल और मिठाई का दान, वस्त्र दान। ब्राह्मण भोज रात को चंद्रमा को अर्घ्य दें। जल में दूध और चावल मिलाकर चंद्रमा की रोशनी में बैठकर ध्यान करें। एयूएम सो सोमाय नमः का जाप करें। व्रत खोलें। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत खोलें। पहले फल ग्रहण करें, फिर भोजन। याद है, मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था, एक रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। वो समय आ गया। ज्येष्ठ पूर्णिमा को देव स्नान पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि पौराणिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु स्वयं क्षीर सागर से उठकर स्नान करते हैं, और इसीलिए इस दिन जो भी नदी, तालाब या जलाशय में स्नान करता है उसे सीधे विष्णु लोक का पुण्य मिलता है। इसके अलावा ज्येष्ठ पूर्णिमा को ही कबीर जयंती भी मनाई जाती है। संत कबीर दास जी का जन्म इसी पावन तिथि को हुआ था, जिन्होंने कहा था, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोए। यानी यह तिथि सिर्फ एक व्रत नहीं, यह तिथि है देवताओं के स्नान की, संतों के जन्म की, सावित्री की विजय की और आत्मा की जागृति की। तो दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा सिर्फ एक तिथि नहीं है, यह वो रात है जब एक स्त्री ने मृत्यु से अपने पति को वापस मांग लिया, एक भक्त ने यमराज को झुका दिया, एक संकल्प ने असंभव को संभव कर दिया। इस पूर्णिमा पर चांद की रोशनी में बैठिए, आंखें बंद कीजिए और उस शक्ति को याद कीजिए जो आपके अंदर है। क्योंकि सावित्री कोई देवी नहीं थी, वो एक साधारण स्त्री थी जिसने असाधारण संकल्प लिया था। और जब आप भी ऐसा संकल्प लेते हैं, तब भगवान खुद आपकी मदद करते हैं। जय माता सावित्री, जय भगवान विष्णु। ज्येष्ठ पूर्णिमा की शुभकामनाएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और कथाएं आप तक पहुंचती रहें। और कमेंट में बताएं, क्या आपके घर में ज्येष्ठ पूर्णिमा पर वट पूजा होती है?